पिछले क्लास में प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ सिंपल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व किए थे। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, लेकिन इसमें किसी भी छात्र को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स है, इसको टू द पॉइंट क्वेश्चन को समझ करके, डाटा इक्वेट करके और उससे जो रिलेटेड फार्मूला हम लोग पढ़े हैं उसको अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा दिमाग को लगाना है। क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा, तो घबराना नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ना है बढ़िया से और उससे मेन थिंक जो है उसको निकालना है कि क्या गिवन है, और उसके बाद उससे जो फॉर्मूला यूज होगा उसको लगा देना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, if the seventh term of an AP is 1/9 and ninth term is 1/7, find its 63rd टर्म। तो देखिए इस क्वेश्चन में सेवेंथ टर्म, तो सेवेंथ एक पार्टिकुलर टर्म हो गया, सेवेंथ टर्म, और नाइन्थ टर्म पार्टिकुलर टर्म हो गया, और 63rd टर्म पार्टिकुलर टर्म हो गया। और पार्टिकुलर टर्म के लिए बताए थे फॉर्मूला यूज होगा an = a + n-1 × d। तो n के जगह 63 हो जाएगा। अब a और d का वैल्यू अननोन है, तो ये जो दो गिवन है, 7 टर्म का वैल्यू और 9 टर्म का वैल्यू, इस दोनों के हेल्प से हमको a या d निकाल लेना है AP का। तो मान लेंगे लेट A be the first term and D be the common difference of an AP। तो अब हम लोग पार्टिकुलर टर्म का फार्मूला लगा, चूँकि सेवेंथ टर्म दिया हुआ है, तो सेवेंथ टर्म का मतलब हो गया A7, और nth टर्म में फार्मूला था पार्टिकुलर टर्म में an = a+, तो a फर्स्ट टर्म प्लस n-1 × d, तो यहाँ n हो गया 7 और -1, तो 7 - 1 6 हो गया × d। अब A7 का वैल्यू हमको दिया हुआ 7 टर्म का वैल्यू 1/9, तो इक्वल a + 6d। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग को सेकेंड केस में है, तो अगेन A9 है, नाइन्थ टर्म, तो A9 इक्वल दिया हुआ है, तो a फर्स्ट टर्म प्लस n-1, तो यहाँ 9 - 1 8d हो जाएगा, और A9 दिया हुआ है आपको 1/7, तो ये 1/7 हो गया, इक्वल a + 8d हो गया। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ पर दो इक्वेशन है या दो वेरिएबल है a और d, तो दोनों को इक्वेट कर सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्यूशन निकालेंगे तो a और d का वैल्यू निकलेगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों में a का कोएफिशिएंट इक्वल है, 1 है, और दोनों का साइन भी सेम है, प्लस है। तो जब सॉल्यूशन निकालेंगे हम लोग पेयर ऑफ इक्वेशंस का, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस का, तो उसमें जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल होता है
और साइन सेम होता है तो उसको एक दूसरे इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे या 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू निकल जाएगा। तो चूंकि 2 में डी का कोएफिशिएंट लार्जर है इसलिए 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो on subtracting 1 from 2 तो 1/7 माइनस 1/9 हो गया लेफ्ट साइड में, और राइट में ए में से माइनस हो गया तो कैंसिल हो गया, 8d में 6d माइनस हो गया तो 2d बच गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सब्ट्रैक्शन है एलसीएम लेकर के, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है तो इसका एलसीएम 63 हो गया तो 7 9 जा और -9 7 जा तो इक्वल 2d। तो ये हो गया 2/63 इक्वल 2d। तो दोनों के न्यूमरेटर में 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो d इक्वल टू आ गया 1/63। ये d का वैल्यू निकल गया है आपका। अब इसको पुट कर देंगे किसी इक्वेशन में 1 में या 2 में तो a का वैल्यू निकल जाएगा। तो पुटिंग d इक्वल 1/63 इन इक्वेशन 1 तो 1/9 हो गया इक्वल a प्लस 6 इंटू डी हो गया तो d हो गया 1/63। अब इसको सोल्व करेंगे तो इससे हमको a का वैल्यू निकलेगा तो ये 1/9 हो गया, आई प्लस में है तो इधर लेफ्ट आके माइनस हो जाएगा, 6 इंटू 1 6, आप आइया इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा तो ये 3/21 हो गया। नहीं ये 2 हो जाएगा, 3 से 2 टाइम कटेगा तो 2/21 हो गया इक्वल a हो गया। अब इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो 63 एलसीएम हो जाएगा तो 9 7 जा 63 तो 7 और माइनस 21 3 जा तो 3 2 जा 6 इक्वल a। तो ये हो गया 1/63, a इक्वल हो गया 1/63। तो a का वैल्यू भी निकल गया, d का वैल्यू भी निकल गया। अब आपको 63rd टर्म निकालना है तो फिर पार्टिकुलर टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए तो नाउ a 63 इक्वल तो a प्लस n-1 तो 63 - 1 इंटू डी तो a हो गया 1/63 और प्लस 63 में 1 घटा 62 इंटू 1/63 हो गया d का वैल्यू। अभी दोनों को ऐड कर देंगे तो 63 एलसीएम हो गया तो ये 1 और प्लस 62 इंटू 1 62 हो गया तो 63/63 तो ये 1 आ गया। यानी इसका जो 63rd टर्म होगा इस एपी का वो 1 होगा। तो देखिए इक्वेट कीजिए गिवन से और उसके बाद जो फॉर्मूला यूज होने वाला है उसको लगाइए, सॉल्यूशन अपने आप निकल जाएगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो सब डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हम बता रहे हैं जिससे आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसमें है क्वेश्चन द सम ऑफ द 4th and 8th term of an
AP is 24 and the sum of its sixth and 10th term is 44. Find the first three terms. Find the first three terms of the AP. तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, द सम मीन्स एडिशन, योग जोड़, किसका योग, फोर्थ एंड एट्थ टर्म। तो एक एपी है जिसका एक पर्टिकुलर टर्म फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का योग, दोनों का जोड़, एडिशन, सम 24 है। एंड द सम ऑफ सिक्स टर्म, उसी एपी का, इट्स कह रहा है, एंड द सम ऑफ इट्स मीन्स उसी एपी का सिक्स टर्म और 10th टर्म को जब ऐड करेंगे तो उसका सम आएगा 44। तो ये गिवन कंडीशन है और हमको फर्स्ट थ्री टर्म निकालना है। तो फर्स्ट थ्री टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म जब मालूम हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस मालूम हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो थर्ड टर्म निकल जाएगा। तो पहला तो मेरा निष्कर्ष है कि ए मालूम होना चाहिए और डी। तो उसके लिए हम लोग ए या डी को एज्यूम कर लेंगे। तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी be the common difference of an AP। तो फोर्थ टर्म का मतलब A4 हो गया। तो फोर्थ टर्म का मतलब हो गया A4। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A4 प्लस एट्थ टर्म A8 इक्वल हो गया 24। तो A4 का मतलब हो गया फोर्थ टर्म। तो इसमें भी पार्टिकुलर टर्म एन वाला फार्मूला लगेगा। तो A प्लस, तो A हो गया फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म A हो गया, अब प्लस n माइनस 1, तो n की जगह यहाँ 4 है तो 4 माइनस 1 3D हो गया, प्लस A8, तो ये भी पार्टिकुलर टर्म n वाला फार्मूला लगेगा n टर्म का। तो A प्लस n माइनस 1, तो यहाँ n8 है तो 8 माइनस 1 7D हो गया इक्वल 24 हो गया। तो ये 2A प्लस 10D हो गया इक्वल 24। अब यहाँ पर 2 से डिविजिबल है, एवरी टर्म इज डिविजिबल बाई 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा A प्लस 5D इक्वल 12। यहाँ लिख देंगे डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2। और इसको हम लोग इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेंगे। अब सिमिलरली दिया हुआ है आपको सिक्स टर्म और 10th टर्म का सम 44। तो सिक्स टर्म हो गया A6 और 10th टर्म हो गया A10 इक्वल है 44। तो A6 का मतलब हो गया A प्लस n माइनस 1, तो 6 माइनस 1 5D,
ए 10 हो गया, ए प्लस n माइनस 1, तो 10 माइनस 1 9d इक्वल 44। तो 1a या 1a 2a हो गया, अब 5d या 9d 14d हो गया इक्वल 44। इसमें भी देख रहे हैं कि एवरी टर्म डिविजिबल बाई 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड। तो यहाँ a प्लस 7d इक्वल 22, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ पर वो लिखने का ज़रूरत नहीं क्योंकि ऊपर लिख चुके हैं। अब देखिए इसमें दोनों इक्वेशन में a का कोएफिशिएंट 1 है, इक्वल है, दोनों का साइन सेम है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इक्वेशन 2 में से माइनस कर देंगे इक्वेशन 1 को। तो a से a कैंसिल हो जाएगा और 7d में 5d सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2d हो जाएगा। और 22 में से 12 माइनस हो जाएगा तो 10 आ जाएगा, विच इम्प्लाई d इक्वल टू 2 से डिवाइड हो जाएगा 10, तो 5। तो d का वैल्यू 5 हो गया, ये d निकल गया। अब d का वैल्यू इक्वेशन 1 में या 2 में पुट कर देंगे तो हमको निकल जाएगा a का वैल्यू। तो पुटिंग d इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में है a प्लस 5d, तो 5 इंटू डी हो गया 5 इक्वल 12। तो ये हो गया a प्लस 25 इक्वल टू 12। तो इससे a निकल गया है आपका 12, आई प्लस 25 राइट साइड आके माइनस 25 हो गया, तो ये माइनस 13 हो गया। तो ये a का वैल्यू निकल गया। अब इस a के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे या 2 में, तो हमको d का वैल्यू, तो d का वैल्यू तो पहले निकल चुका, अब d का वैल्यू पुट किए तो a का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग फर्स्ट 3 टर्म लिख देंगे, तो फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP आर, तो पहला टर्म a हो गया -13, दूसरा टर्म हो गया a प्लस d, तो -13 और प्लस 5, और तीसरा टर्म हो गया a प्लस 2d, तो 2 इंटू 5 मीन्स -13, आई -13 और प्लस 5 -8 हो गया, और ये 5 2 जा 10 हो गया, तो -13 और प्लस 10 -3 हो गया। तो ये फर्स्ट 3 टर्म हो गया उस AP का जो AP निकालना था। अब है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इज 51 a term of the AP 5, 8, 11, 14। कह रहा है कि ये एक AP है, तो क्या इस AP में 51 कोई टर्म होगा? तो 51 कोई टर्म होगा या नहीं होगा ये निकालना है। तो हम लोग मान लेंगे कि 51 इसका टर्म है, तो वो कॉमा टर्म है, कोई पार्टिकुलर टर्म होगा तो उसको an मान लेंगे। अब यहाँ पर a हो गया AP का 5 और d हो गया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 8 माइनस 5 3, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो निकल गया गिवन AP से। अब है कि हम मान लेंगे कि 51 इसका कोई टर्म है, तो लेट an इक्वल टू 51। तो हमने मान लिया कि 51 जो है इसका nवां टर्म है,
यदि n का वैल्यू आ गया 20 तो इसका मतलब इसका 20th टर्म हो जाएगा 51। तो अब इससे n का वैल्यू निकालेंगे। तो ए एन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं पर्टिकुलर टर्म का, a प्लस n माइनस वन, तो n माइनस वन आई इंटू डी इक्वल 51। तो यहाँ पर a हो गया 5 अब प्लस n माइनस वन आई इंटू डी, डी हो गया 3 इक्वल 51। तो ये हो गया, 5 को ले जाएंगे राइट साइड में, तो यहाँ ये हो जाएगा n माइनस वन आई इंटू 3 इक्वल 51 और माइनस 5। तो ये हो गया n माइनस वन इक्वल, तो ये हो गया 46 और डिवाइड हो जाएगा 3 से। अब हमको n का वैल्यू निकालना है, तो n इक्वल टू 46/3 और माइनस वन राइट हैंड आके प्लस वन हो जाएगा। तो ये हो गया आपको 3 LCM, तो ये आ गया आपको 46 प्लस 3, तो ये आ गया 49/3 यानी 16 एंड 1/3 आ गया। तो देखिए n जो आया 16 एंड 1/3, n यदि 16 आ जाता तो 16 टर्म हो जाता। तो टर्म जब भी होगा तो होल नंबर में होगा, 10th टर्म 11th टर्म, 10th एंड 1/2 नहीं होगा, 10th एंड 1/5 टर्म नहीं होगा। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आ गया, होल नंबर नहीं है n का वैल्यू। तो n का वैल्यू होल नंबर नहीं आया, इट मीन्स 51 इसका कोई टर्म नहीं है। तो यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि विच इज नॉट ए होल नंबर, विच इज नॉट ए होल नंबर। मतलब n का जो वैल्यू आया ये होल नंबर नहीं है, इसका मतलब है कि 51 इसका कोई टर्म नहीं है। हैंस 51 इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन AP। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द मिडिल टर्म of the AP 213, 205, 197 और इसका लास्ट टर्म है 37। तो कहता है इसका में मिडिल टर्म क्या होगा। तो देखिए मिडिल टर्म के लिए पहले तो हम लोग को ये जान लेना है कि कोई भी AP में, मतलब कि कलेक्शन ऑफ नंबर्स में यदि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो, तो इफ नंबर ऑफ टर्म्स in an AP is odd, then मिडिल टर्म इक्वल हो जाएगा n प्लस 1/2th टर्म। तो पहले तो हमको ये निकालना पड़ेगा इसमें कि इसमें टोटल टर्म्स कितना है। अब वो इवन है कि ऑड है। ऑड होगा तो एक ही मिडिल टर्म होगा, इवन होगा तो 2 मिडिल टर्म होगा। इफ number of terms in an AP
is even, then मिडिल टर्म इक्वल, तो इसमें दो मिडिल टर्म हो जाएगा, इवन रहेगा नंबर ऑफ टर्म, तो वो कौन हो जाएगा, तो n बाई 2th टर्म एंड n बाई 2 प्लस 1th टर्म। अब यदि 10 टर्म है तो 10 बाई 2 5th टर्म, 10 बाई 2 5 और प्लस 1 11 टर्म, तो 5th टर्म 6th टर्म, ये दोनों हो जाएगा मिडिल टर्म। और यदि मान लीजिए कि 9 टर्म है तो ऑड हो गया, तो 9 प्लस 1 बाई 2, तो 5th टर्म जो है वो हो जाएगा मिडिल टर्म। तो पहले इसमें निकालना है कि नंबर ऑफ टर्म्स है कितना, तो उसके लिए हम पहले भी बताया था कि जब कोई भी एपी में फर्स्ट टर्म दिया हुआ हो, लास्ट टर्म दिया हुआ हो, कॉमन डिफरेंस मालूम हो, तो लास्ट टर्म के बारे में निकाल लेंगे एन मान करके कि कैमा टर्म है। लास्ट टर्म यदि 20वां टर्म हो गया तो इट मीन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 20 हो गया। तो हेयर ए इक्वल हो गया 213 और डी इक्वल हो गया सेकेंड टर्म 205 माइनस 213, तो ए और डी, तो इससे आ गया -8, तो ए और डी निकल गया। और लास्ट टर्म है 37, तो इसी लास्ट टर्म को हमको जनरल टर्म में एन एज्यूम कर लेना है कि एनवा टर्म है, तो एन इक्वल 37 लेट, ये मान लिया कि एन 37 जो है लास्ट टर्म वो एनवा टर्म है। अब एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस, तो ए हो गया 213 अब प्लस एन माइनस 1, तो एन हो गया -1 आई इंटू डी, तो डी हो गया -8, निगेटिव है तो ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि निगेटिव में मल्टीप्लाई होने पर साइन चेंज होता है, इक्वल 37। अब ये 213 को हम ले जाएंगे राइट साइड में, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे साइन, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा n -1 आई इंटू 8 हो गया, और ये हो गया 37 आई प्लस 213 है तो माइनस हो गया 213, तो ये हो गया -n-1। अब यहाँ 8 इंटू में तो 8 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 13 में से 7 जाएगा तो 6 हो जाएगा, और 13 ये कैरी लिए थे 1 में से, तो 1 हो गया 0, 2 में से कैरी लिया तो 10 हो गया, और 10 में से घटेगा 3 तो 7 हो जाएगा, ये 1 हो गया, और चूंकि लार्जर नंबर का साइन माइनस में है तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा इसमें 8 से, चूँकि 8 इधर मल्टीप्लाई में था तो राइट साइड में लाए तो डिवाइड हो गया, तो इससे ये कैंसिल हो गया, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16। अब बोथ साइड निगेटिव साइन है, तो जब मोनोमियल होता है किसी भी इक्वेशन में, मोनोमियल हो टर्म्स बोथ साइड और साइन निगेटिव हो, तो -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देने से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये n-1 हो जाएगा, आई माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 22, तो इससे n इक्वल टू आ गया 22, आई -1 इधर आके +1, तो ये 23 हो गया, तो ये n का वैल्यू 23 आ गया, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन
ए पी इक्वल आ गया 23 और 23 जान रहे हैं कि और नंबर है तो यहाँ लिख देंगे बीच इज ऑड। और अभी आपको ऊपर में हमने फॉर्मूला बताया है कि जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होगा तो मिडिल टर्म इक्वल टू हो जाएगा n+1/2th टर्म। तो मिडिल टर्म इक्वल n+1/2th टर्म। तो n हो गया 23 अब +1/2 एथ टर्म। तो ये हो गया 23 + 1 24 और 2 से डिवाइड किया तो 12th टर्म। यानी इस एपी में जो 12th टर्म होगा वो मिडिल टर्म होगा। तो हमको मिडिल टर्म निकालना है यानी A12 निकालना है। तो नाउ A12 इक्वल तो A + 12 - 1 × D हो गया। A आपका दिया हुआ है 213 तो 213 हो गया। अब प्लस या 12 में से 1 माइनस हो गया तो 11 हो गया इंटू D दिया हुआ था -8 तो ये हो गया 213 अब प्लस माइनस माइनस हो गया 11 8 या 88 तो 13 में से 8 गया 5 तो ये 0 हो गया कैरी लिया 10 में 8 गया 2 तो 125। यानी इस एपी का जो मिडिल टर्म होगा वो 125 होगा और वो 12th टर्म होगा। तो इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन को पढ़िए उसमें से थीम को इक्वेट कीजिए फॉर्मूला यूज कीजिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और है which term of the AP 24 21 18 15 is the first नेगेटिव टर्म। अब इसमें देखिए एपी दिया हुआ है डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो मस्ट है कि आगे जाकर के कहीं ना कहीं टर्म्स इसका निगेटिव होगा। तो निगेटिव के बाद सारा टर्म्स निगेटिव हो जाएगा तो फर्स्ट निगेटिव टर्म कौन होगा हु विल बी द फर्स्ट निगेटिव टर्म। तो हम लोग वही मान लेंगे कि nth टर्म जो है फर्स्ट निगेटिव टर्म है। तो यहाँ पहले इक्वेट कर लेंगे फर्स्ट टर्म a है 24 और कॉमन डिफरेंस d हो गया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो ये -3 हो गया। अब हम लोग मान लेंगे कि लेट an इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म। तो निगेटिव टर्म के बारे में हम लोग जानते हैं कि 0 से जो स्मॉलर होता है दैट नंबर इज निगेटिव। तो an यदि निगेटिव टर्म है तो an का जो वैल्यू होगा वो स्मॉलर देन 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर an इज स्मॉलर देन 0 और विच इम्प्लाइज an हो गया a प्लस तो a हो गया 24 अब प्लस n-1 इंटू d तो d हो गया -3 ये स्मॉलर देन 0 हो गया। अब इससे हम लोग n का वैल्यू निकालेंगे ये इन इक्वेशन है। तो इसमें से 24 को पहले हम लोग रिप्लेस करेंगे लेफ्ट साइड से तो 24 माइनस कर देंगे बोथ साइड। तो 24 में 24 माइनस करेंगे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा -n-1 × 3
स्मॉलर देन, और 0 में 24 माइनस करेंगे तो ये -24 हो गया। अब हो गया -3 है तो -3 से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, तो -3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो n-1 बचेगा स्मॉलर देन। ये हो गया, माइनस से इसको डिवाइड किया -3 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आइए 8 हो जाएगा। तो ये हो गया, 1 ऐड करेंगे बोथ साइड, n इज स्मॉलर देन 1, तो n फर्स्ट निगेटिव टर्म हो गया, तो n इज स्मॉलर देन 0, और n हो गया a प्लस, तो a हो गया 24 प्लस n-1 इंटू d, तो d हो गया -3, तो ये माइनस किया 24 बोथ साइड, तो -24 और निगेटिव नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो इन इक्वेशन जो है अपोजिट हो जाता है, ये नंबर सिस्टम में है। तो -3 से डिवाइड किए तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, तो ये ग्रेटर देन 9 हो गया। तो n इज ग्रेटर देन 9, तो ग्रेटर देन 9, तो 9 से बड़ा टर्म, तो 9 से बड़ा कौन होगा? 10th होगा, तो यानी 10th टर्म जो होगा वो फर्स्ट निगेटिव टर्म हो जाएगा। तो हेंस 10th टर्म इज फर्स्ट निगेटिव टर्म एंड सो ऑन। तो एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है, इन इक्वेशन में निगेटिव नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो इनइक्विटी जो होता है वो उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो -3 से बोथ साइड डिवाइड किए थे, तो इसलिए इक्विटी जो स्मॉलर देन था वो ग्रेटर देन हो गया एंड सो। अब बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्लास में सोल्व करेंगे, क्योंकि सब अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब इसी को प्रैक्टिस कीजिए, बढ़िया से समझ आइएगा। बड़ा आसान चीज़ होता है मैथ, प्रैक्टिस करने पर, नहीं प्रैक्टिस करने पर बहुत कठिन है।